अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपका भाई हाजिर खिदमत है। दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग वीडियो है सीमा हैदर केस के हवाले से। सीमा हैदर जिसके ऊपर बहुत सख्त किस्म की पाबंदियाँ हैं, बैन लगे हुए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, मोमिन मलिक साहब ने कहा था कि सीमा के ऊपर कुछ पाबंदियाँ हैं, वो सेंसिटिव ममनुआ इलाकों में, फॉरबिडन एरियाज़ में कभी भी नहीं जा सकती, ना वो किसी मंदिर में जा सकती, क्योंकि उसकी जांच चल रही है। सीमा वाइफ ऑफ गुलाम हैदर जो कि पाकिस्तानी है, उसकी जांच चल रही है। लेकिन आप लोगों ने एक ख़बर देखी होगी, कल हम लोगों ने इसके ऊपर बात की थी कि वो औरत, एक मंदिर है शानी देव, अच्छा इसको ना किसी मंदिर पे लेके जाओ ना, कहेगी कि ये सचिन भी बिलीव करते हैं, मैं भी इस पे बिलीव करती हूँ, मैं भी इसको पाकिस्तान में मानती थी। अरे क्या पाकिस्तान में तू मानेगी? पाकिस्तान में तो तू हिंदू सनातन धर्म की तौहीन करती रही। जब तू भाग रही थी, दोस्तों, मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी बहनों भाइयों, जब ये औरत भाग रही थी, ऊपर वाले की कसम, ये औरत ये जो महिला है सीमा हैदर, आखिरी रात बीफ पार्टियां करती रही। तो कौन सा धर्म इसका, कौन सा दीन ईमान, कौन सा मज़हब? ये आप लोगों को गुमराह कर रही है दोस्तों, ये आप लोगों को ना चूना लगा रही है। अच्छा, साथ साथ सीमा के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन हम आपको अपने गांव के ये नज़ारे, गांव की हरियाली, ये सरसब्ज़ व शादाब जो एरिया है, ये भी मैं दिखाता रहता हूँ, क्योंकि बहन भाई जो असली और नस्ली बहन भाई हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो ये मंज़र भी देखना चाहते हैं। अच्छा, हमारे गाँव में ना दोस्तों एक जड़ी बूटी है, बड़ी जालिम किस्म की। आज इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालते हैं। इसको हम अपनी ज़ुबान में बखड़ा बोलते हैं। ये देख रहे हैं, ये बड़ी जालिम किस्म की जंगली जड़ी बूटी है दोस्तों। जब ये सूख जाती है ना, तो इसके जो ये फल है ना, ये नुकीले टाइप के, ये कांटे बन जाते हैं। और जब ये फल, ये जो कांटा ना जब लगता है ना, तो कांटा लगा रे वो गाना याद आ जाता है, ठीक है ना। तो ये पता नहीं आपके हिंदुस्तान में है या नहीं, इसको हम अपनी ज़ुबान में भखड़ा बोलते हैं। अच्छा, कुछ वेद हकीम जो है ना, वो भी इसके जो पाउडर बना के ना इस्तेमाल करते हैं किसी बीमारी के लिए, ठीक है। तो ये इस साइड पे आप लोग देख रहे हैं, ये मूंग है और ये मकई है, मकई। तो दोस्तों, मैं सीमा के बारे में बात कर रहा था कि ये आप हिंदुस्तानियों बहन भाइयों को चूना लगा रही है, चूतिया बना रही है। आप लोग जागें, पता नहीं कब जागेंगे आप लोग, कब जागेंगे? जब पानी सर के ऊपर से गुजर जाएगा। पानी तो सर के ऊपर से गुजर चुका है। ये देखें दोस्तों, हमारे ये मकई है, मकई जो बड़े पशु हैं, जानवर हैं, बड़े शौक़ से खाते हैं, उनका मरगूब पसंदीदा भोजन है, ठीक है ना। तो हम सीमा हैदर के हवाले से बात कर रहे हैं दोस्तों। सीमा हैदर जो कभी किसी मंदिर में, और ये औरत अभी इसने कुछ समय पहले ऐलान किया था, ज़रा गौर से सुनिएगा, ज़रा गौर से सुनिएगा। इस औरत ने ऐलान किया था कि 12 जुलाई को इसको इस केस में 3 साल हो गए, तीसरी बरसी मुकम्मल हो गई, 3 बरस बीत गए। ये जो सीमा वाला मामला है 4थे साल में दाखिल हुआ। तो इसने ऐलान किया, बल्कि इसके जो मुंह बोले भैया हैं, जो दगड़ दल्ला है AP, उसने कहा था कि हम राम मंदिर के सामने एक प्रोग्राम अरेंज करेंगे, वहाँ सीमा के बारे में बात करेंगे, सीमा के बारे में लोगों को बताएंगे कि भाई ये औरत हमारे देश में घुसी हुई है, और हम देखें मज़े के साथ आप भारतीयों के ज़ख्मों के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं। तो आप पता नहीं वो प्रोग्राम कब है, लेकिन इस औरत ने ये पहले ही ऐलान किया था अपनी वीडियो में। अच्छा, ये इतनी कमज़र्फ़ और कमीनी औरत है, मतलब देखें, हमें जब हम ये बोलते हैं ना, तो हमें एहसास होता है कि ये इसका कसूर नहीं है। चलो इश्तियाल में आके गुस्से में बोल देते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को लेकर गई। ये तो आपके देश के लोगों का हक था कि आप उसको इस तरह के लक़ब दें, क्योंकि ये आपके देश में घुसी है। हमें तो कोई परवाह नहीं, आपकी देश ने छूट दी हो तो दी हुई है। लेकिन ये इतनी मकार और चालाक औरत है दोस्तों। कुछ दिन पहले ऐसे ही किसी जगह पे ना एक बुज़ुर्ग था, वहाँ पे माल मवेशी ना भेड़ बकरियाँ चरा रहे थे, और उसको बोलती है कि आप सीमा को जानते हैं? एक सीमा आई हुई है यहाँ पे। तो वो कहता है हाँ मैंने सुना है। बड़े गर्व के साथ कहती है, वही सीमा मैं तो हूँ जिसके बारे में आपने सुना हुआ है। मतलब यार
इसके अंदर शर्म हया की कोई चीज़ ही नहीं है। और लानत तो उसके ऊपर जो इसकी वीडियो बना रहा है, मतलब वो दिखा रहा है, देखिए जिसको मैंने पनाह दी हुई है, मतलब सचिन जिसने पनाह दी हुई है, तो उसके अंदर ज़रा भर उसके अंदर गैरत और हया नहीं है कि वो ये बताए कि भाई तू किसका साथ दे रहा है। चलें ठीक है, वो भी पेड़ पति है, उसने भी अपना वो करना है जिस तरीके से उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया है। तो बंदा इनको ना, ये जो कम ज़र्फ़ और कमीने हैं, तो इस चीज़ का दूध पिलाए। अभी देखना मैं दूध निकालूंगा, ये देखना अभी दूध कैसे निकलता है, ये देखना, ये देखें दूध, ये देखें, देख रहे हैं आप लोग, पता नहीं क्या, ये देखें मैं यहाँ पे, ये दूध पत्ती इनको पिलाया जाए, ये इसी चीज़ के हकदार हैं। ये आग का पौधा है, इसको हम अपनी ज़बान में अकड़ा भी बोलते हैं। ये देखें जगह जगह। तो भाई बात कर रहे हैं सीमा के बारे में, जो कि आपके देश की भाभी, भारत के विकास की चाबी है। वो खुलेआम आज़ाद घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बिल्कुल बेलगाम घोड़ी बन चुकी है। बल्कि ये कहना गलत है, हम कह देते हैं फिर, जैसा कि मैंने पहले कहा, जब सरकार और इदारे सीमा के ऊपर वो प्यार का उन्होंने हाथ रखा हुआ हो, तो फिर वो किसी मंदिर जाए, किसी गुरुद्वारे जाए, किसी टेंपल जाए, किसी एयरपोर्ट पे जाए, किसी कहीं भी जाए, क्या वो तो अपनी उसकी है ना, मर्ज़ी की मालकान है। तो भाई हम क्या कहें, हमें बड़ी तकलीफ़ होती जब ये सारी चीज़ें देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये देखें, ये जौ की फसल थी जो ज़ाया कर दी थी, इसके बाद इस यहाँ पे माल मवेशी छोड़ दिया था। ठीक है ना, तो बस दोस्तों हमें जो फ़िक्र है ना, वो हमारे 4 मासूम फूल जैसे बच्चे हैं जिनका फ्यूचर बिल्कुल ख़तरे में है। ठंडी ठंडी और तेज़ हवा चलना स्टार्ट हो चुकी है। आप लोगों को पता नहीं मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही, मैंने माइक लगाया हुआ है। तो यहाँ पे अब बाजरे की काश्त की जाएगी। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में जो बाजरा है ना, वो इंडियन पंजाब की एक वैरायटी है राजा के नाम से, वो बड़ा मशहूर है राजा। वो मेड इन इंडिया बीज है। ठीक है ना, तो हर साल हम यहाँ काश्त करते हैं। अच्छा, मज़े की बात है कि मैंने इंडिया के पंजाब में एक खेती बाड़ी का एक वीडियो देखा था, तो वो वहाँ पे पाकिस्तानी बाजरा काश्त कर रहे थे। तो ये दोनों फिर ऐसा होता होगा। ठीक है, यहाँ के लोग वहाँ के बाजरे को पसंद करते हैं और यहाँ के लोग वहाँ के बाजरे को। इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँ किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़। आप लोग इसी तरीके से प्यार देते रहें, सीमा के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते रहें। ठीक है ना, क्योंकि ये बच चुकी है, भविष्य का सवाल है। अल्लाह हाफिज़।